नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सैनी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10th के प्रथम अध्याय में कवि सूरदास जी द्वारा रचित प्रथम पद के बारे में, जिसमें लिखा है ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जलमाह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। अब इसके सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। बड़भागी यानी भाग्यशाली, अप्रस यानी अछूता, तगा यानी धागा, नाहिन यानी नहीं, अनुरागी यानी प्रेम में डूबा हुआ, पुरीन यानी कमल का पत्ता, दागी यानी दाग, महा यानी भीतर, प्रीति यानी प्रेम, बोरो यानी डुबोयो, परागी यानी मोहित व, भोरी यानी भोली, गुर यानी गुड़, पागी यानी और लिपटी हुई। अब इसका सबसे पहले हम देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रथम अध्याय में भक्ति काल के प्रतिष्ठित कवि सूरदास जी द्वारा रचित सुरसागर के भ्रमत गीत प्रसंग से लिया गया है। ये भक्तिकालीन कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। अब देखते हैं प्रसंग के बारे में। तो प्रस्तुत काव्यांश में भक्त कवि सूरदास जी ने उद्धव और गोपियों के मध्य जो संवाद हुआ था और उसके अंदर कृष्ण प्रेम को लेकर जो बात उन्होंने कही थी, जो उपालंब के रूप में प्रस्तुत की थी, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब आते हैं व्याख्या की ओर। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग्य करते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम तो सचमुच बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम कभी प्रेम के धागे से नहीं बंधे हो, अर्थात प्रेम बंधन से पूर्णतया मुक्त हो। तुम्हारे हृदय में कभी भी किसी के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न नहीं हुई। तुम श्री कृष्ण के इतना समीप रहे, फिर भी तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के भाव उत्पन्न नहीं हुए। तो यहाँ व्यंग्य रूप में गोपियाँ कह रही है कि वह तुम भाग्यशाली हो, तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो हर समय पानी में रहता है, पर पानी की एक बूंद का दाग भी उस पर नहीं लग पाता। अथवा तुम तो उस तेल की बूंद के समान हो जिसे पानी में कितना भी मिलाया जाए वो पानी में नहीं मिलती। कमल का पत्ता जो पानी में रहता है, परंतु पानी की बूंद का दाग उस पर नहीं लग पाता, उसी प्रकार तेल की बूंद जो है उसे हम कितना ही पानी में मिलाने का प्रयास करें, वह पानी के अंदर घुलती नहीं है। आगे गोपियाँ कहती है कि तुम तो उस तेल लगे घड़े के समान हो जिस पर पानी की एक बूंद भी ठहर नहीं पाती। तेल लगे हुए घड़े को अगर हम पानी के अंदर डुबोएं तो पानी की एक बूंद भी उसके ऊपर ठहर नहीं पाती। उसी प्रकार तुम भी प्रेम रूप श्री कृष्ण के पास में रहते हो, परंतु उनके प्रेम ने तुमको बिल्कुल भी नहीं छुआ है। गोपियाँ आगे उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहती है कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबोया और ना ही तुम्हारी दृष्टि को किसी के रूप आकर्षण ने सम्मोहित किया, अर्थात किसी के रूप सौंदर्य को देखकर तुम्हारे हृदय में प्रेम के भाव नहीं जागे, तो तुम प्रेम की पीड़ा और उसके महत्व को कैसे समझ सकते हो। आगे गोपियाँ अपनी प्रेम निष्ठा को व्यक्त करते हुए कहती है कि हम भोली अबलाएं तो गुड़ पर लगी उन चींटियों के समान हैं, जिन्हें पता है कि गुड़ के आसपास चिपकने से वहीं उनकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु उसके बावजूद वह गुड़ के प्रति अपने आकर्षण से मुक्त नहीं हो पाती। उसी प्रकार गोपियाँ कहती है कि हमने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है और उनके प्रेम से मुक्त नहीं होना। अब देखते हैं इसके विशेष के बारे में। विशेष के अंदर पहला बिंदु है गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। बिंदु नंबर 2, गोपियों द्वारा उद्धव पर व्यंग्य रूपी उपालंब किया गया है। बिंदु नंबर 3, माधुर्य गुण के साथ ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। बिंदु नंबर 4, काव्यांश में सवैया छंद के साथ श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का अनूठा वह बहुत सुंदर व हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। इस प्रकार ये पहले पद की व्याख्या विशेष के साथ दी हुई है।
आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।